हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरसलान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस वीडियोस में लीव कर दिए थे। एज यू नो, हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज से डील कर रहे हैं और प्रूव दैट के क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट हो चुके थे। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग अहेड विद आवर फोर्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आपको क्या करना है। आपको एलएचएस के हिस्से को सॉल्व करना है और किसके बराबर बताना है, आरएचएस के। इसे सॉल्व करते वक्त आपको मैंने ये भी कहा था कि 3 आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा काम में आती हैं, जिसके अंदर आपकी 3 आइडेंटिटीज फॉर्मूला कौन से थे। तो पहला आइडेंटिटी जो हमने स्टडी किया था दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास जो थी दैट वाज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी जो हमने स्टडी की थी दैट वाज 1 प्लस cot square theta which is equal to cosec square theta। इन 3 आइडेंटिटीज को आपको याद करना था। ये आपका लास्ट वीडियो का टारगेट था। मैंने आपसे कहा था इन फॉर्मूलाज को अच्छे से आप पढ़ लें। अगर आपको ये फॉर्मूलाज याद हो गए तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से आज के, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ प्रूव दैट टाइप। क्वेश्चन आपके पास दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा विच इज मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, और आपको वो किसके बराबर बताना है, इट इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए, कभी भी इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मत सोचिए कीजिए कि आपके पास पहले से टेन थीटा है, मुझे टेन थीटा फाइंड करना है तो इसे मैं कुछ नहीं करूंगा ना। आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जब भी आप एलएचएस लिखते हैं तो देखिए मैक्सिमम आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम एलएचएस आपका लिख दें दैट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा प्लस इट इज टेन थीटा। तो बिकॉज मैं यहां पर कोई भी फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकता हूं इनमें से, रीजन क्या है कि ये सारे फॉर्मूला स्क्वायर कंटेन करते हैं, देख रहे हैं आप। और यहां पर जो हमारे पास दिया हुआ है इसके अंदर कोई भी टर्म स्क्वायर में नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो हम इन सबको हमारे फंडामेंटल रेशियोज में कन्वर्ट कर देंगे। याद है आपको फंडामेंटल रेशियोज? फंडामेंटल रेशियोज का मतलब होता है कि हम सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। कॉस तो पहले से है अरेंज्ड, तो यहां आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने सेक थीटा की जगह पे लिख दिया है 1 बाय कॉस थीटा। वैसे ही आप कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होप आपने फॉर्मूलेज याद कर लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप टेन थीटा की बात करें तो वो हो जाएगा इट इज साइन थीटा अपॉन इट इज कॉस थीटा। जैसे ही मैं लिख देता हूं तो देखिए हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां कुछ नहीं दैट इज 1, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट वी आर हैविंग इज 1 इंटू 1 दैट विल गिव यू 1 माइनस कॉस इंटू कॉस। तो कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cos थीटा इंटू 1 दैट इज cos थीटा अगेन। ये हमारे पास हमारा पहला ब्रैकेट है। दूसरे ब्रैकेट में भी आप सेम चीज को रिपीट कीजिए तो यू विल फाइंड cos इंटू cos विल गिव यू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू साइन विल गिव यू sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा sin थीटा प्लस इट इज cos थीटा, सॉरी इंटू इट इज कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर लिख दिया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर लिख दिया, और साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। यहां आप देखेंगे आपके पास 2 आइडेंटिटीज हैं, एक यहां पर भी अप्लाई हो सकती है, एक यहां पर भी अप्लाई हो सकती है। ये तो बड़ी सिंपल है, आपको यही दिख गई। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है वहां हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है, देखिए अगर हम इस वैल्यू को, कॉस वैल्यू को वहां शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैन यू सी? तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी आपके पास वैल्यू आ रहा है दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। जहां आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1। तो जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं इन वैल्यूज को तो सी व्हाट यू विल हैव, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट।
अपॉन आपके पास क्या दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है। ये किससे मल्टीप्लाइड है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। आगे आप बढ़े तो नीचे आपके पास आ रहा है इट इज साइन थीटा विच इज मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। नाउ सी यहां से एक साइन वैल्यू और यहां से एक साइन वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में अब क्या बच जाता है, वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इट इज tan थीटा। और ये किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है, 1 अपॉन cos थीटा से, और 1 अपॉन cos थीटा असल में क्या होता है, sec। तो हम यहां लिख सकते हैं इट इज मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा। तो देखिए आपको यही प्रूव करना था, sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा किसके बराबर आना चाहिए, tan थीटा इंटू sec थीटा के, एंड वी हैव गॉट दैट आंसर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस वन विच इज cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, आपको शो करना है इट इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू इट इज sec थीटा। अगेन वही हमारी बिगनिंग होगी, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, LHS में लिख देंगे। LHS में आपके पास क्या वैल्यू आ रहा है, इट इज cot थीटा प्लस इट इज tan थीटा। नाउ सी अगेन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब भी मैं आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ तो वी विल ट्राई समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके पास cot थीटा दिया हुआ है वहां पर मैं लिख देता हूँ इट इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस जहां आपके पास tan थीटा आ रहा है वहां पर मैं लिख रहा हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूले हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं आप, तो जैसे ही मैं लिख देता हूं तो सी दिस वैल्यू कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड। तो जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos इंटू cos विच इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin इंटू साइन थीटा विच विल गिव यू sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो आई कैन राइट दिस एज sin थीटा इनटू इट इज cos थीटा। नाउ सी दिस, व्हाट इज दिस, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा असल में हमारी एक आइडेंटिटी थी, तो हम लिख सकते हैं सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस स्टेप में जहां पर भी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ रहा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं विच इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू इट इज cos थीटा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा आ रहा है तो 1 अपॉन साइन थीटा असल में किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड 1 अपॉन cos थीटा असल में किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू sec थीटा। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। आपके पास दिया था cot थीटा प्लस tan थीटा, आपको बताना था इट इज इक्वल टू cosec थीटा इनटू sec थीटा, एंड वी आर डन विद दैट पार्ट। तो दीज आर इजी क्वेश्चंस व्हिच वी आर डिस्कसिंग टुडे। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that sixth question. It is given 1 upon sec theta minus tan theta. It should be equal to sec theta plus it is tan theta. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन सेम थिंग, हम पहले तो क्या लिख देते हैं LHS, और LHS में आपके पास गिवन है 1 अपॉन इट इज sec थीटा माइनस इट इज tan थीटा। अगर सपोज कीजिए मुझे इसे सॉल्व करना है तो हम सबसे पहला काम यहाँ करते हैं, हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा sec थीटा प्लस इट इज tan थीटा, और जो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दें। आफ्टर दिस मल्टीप्लीकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज दिस वैल्यू। सी जैसे ही मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस वैल्यू बिकम्स 1 इनटू इट इज sec थीटा प्लस tan थीटा। तो अगेन द सेम वैल्यू विल कम दैट इज sec थीटा प्लस इट इज tan थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो देखिए यहां पर एक बार है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी अगर हम लिख दें तो वो किसके बराबर हो जाता है, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बिकम इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस इट इज टेन स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने, इसे हमने कंसिडर कर लिया a माइनस बी, इसे हमने कंसिडर कर लिया a प्लस बी। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका वैल्यू किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो सकता है, तो देखिए डिनोमिनेटर में अगेन स्क्वायर वाला टर्म आ गया, और इनसे रिलेटेड जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अगर इस आइडेंटिटी को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, हम इस 10 वैल्यू को अगर वहां शिफ्ट कर दें तो सी दिस विल बिकम 1 इज इक्वल टू sec square theta minus it is 10 square theta. Is it clear? तो here we understand that कि अगर आप sec square theta में से 10 square theta को subtract कर देंगे तो आपका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। NC आपके पास यहाँ जो डिनोमिनेटर आ रहा है that is sec square theta minus 10 square theta. तो we can say this is sec theta plus 10 theta, numerator is as it is, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। और जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 आ जाता है वी नेवर राइट इट, तो इसका मतलब आपका लास्ट लाइन क्या हो जाएगा, इट इज सेक थीटा प्लस इट इज टेन थीटा। एंड सी दिस इज प्रूव्ड। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो आज हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है इट इज सेक थीटा, सॉरी इट इज इन द टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड कि यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा, बट एज अ करेक्शन हम उसे सेक थीटा से कभी नहीं प्रूव कर सकते, इसलिए हमने करेक्शन लिख दिया है दैट इज साइन रेज टू 4 थीटा, और माइनस इट इज कॉस रेज टू 4 थीटा। आपको बताना है वो किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं LHS। LHS में आपके पास जो वैल्यू आ रहा है दैट इज साइन रेज टू 4, तो साइन रेज टू 4 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है विच इज कॉस रेज टू 4 थीटा, तो हम इसे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा द होल रेज टू 2। अब ऐसा क्यों लिखा, रीजन है कि हम आइडेंटिटी जब भी अप्लाई करना चाहें तो उस टाइम पे हमारा जो पावर है वो मैक्सिमम सिर्फ कितना हो सकता है, 2। पावर 4 के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूले नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, पावर 4 को किस में चेंज कर दिया, पावर ऑफ 2 में। क्या एडवांटेज हो गया इससे, अब हो सकता है कि हम यहाँ पर आइडेंटिटी के फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टाइम में मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देता हूँ विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट इज ए प्लस बी इंटू इट इज ए माइनस बी। तो सेम मैनर में हम यहां पर लिख सकते हैं, ए की जगह पर आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह पर आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो एक बार आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या आ जाएगा, सी दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 which is multiplied with sin square theta minus it is cos square theta। ये 1 कहां से आ गया, सी sin square theta प्लस cos square theta किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1। तो जहां पर हमारे पास sin square theta प्लस cos square theta था वहां हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आगे बढ़ जाते हैं, आप अगर 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर सेम आता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ सी, अगर आपको इसे आगे सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, और मेरे पास यहाँ एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है विच इज व्हाट, इट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं चाहूँ साइन थीटा को एलिमिनेट करना तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे थोड़ी सी चेंजेस के साथ लिखें तो आई कैन से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट दिस? ऑब्वियसली। क्यों लिख रहा हूं मैं ये? अगर हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां शिफ्ट कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगी? माइनस। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। अगर ऐसा है तो जहां पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फर्दर आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से था। अब देखिए जस्ट एक लास्ट लाइन और, एंड यू कैन सी माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास आएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 मोर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों का ऐड करने पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एंड सी दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। तो हेंस ये भी सिंप्लीफाई हो चुका है। आइए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज प्रूव दैट इट इज सेक थीटा प्लस इट इज टेन थीटा, और आपको बताना है वो किसके बराबर आएगा? इट इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और सी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले LHS लिख लेंगे। LHS में आपके पास क्या दिया हुआ है? तो LHS में आपके पास दिया है सेक थीटा प्लस इट इज टेन थीटा। अगेन बिकॉज मैं कोई भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, इसलिए हम क्या करेंगे? जहां पर आपके पास सेक थीटा आ रहा है वहां मैं लिख दूंगा 1 बाय कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज साइन थीटा अपॉन इट इज कॉस थीटा। आफ्टर दिस वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई देम बोथ। जैसे आप ये वैल्यू को और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर हैविंग cos into cos that will give you, sorry, cos into 1 that will give you cos थीटा, प्लस ये वैल्यू आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, और एल्स सी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन राइट द डिनोमिनेटर्स वंस। तो ये हो जाएगा cos थीटा, और न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम थे तो हमने डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया और न्यूमरेटर को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। जैसे ही मैं स्टेप पे आ जाता हूं तो सी मुझे जो प्रूफ करना है उसके अंदर डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ रहा है आपके पास? इट इज 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा लाना चाहता हूं डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम एक काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। As you multiply numerator and denominator with sin theta, 1 minus sin theta, so see ये वैल्यू और ये वैल्यू जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो आई कैन से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। जैसे ही आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फिर एक फॉर्मूला आ गया, a माइनस बी इंटू इट इज a प्लस बी। कैन यू सी a प्लस बी और a माइनस बी, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इट इज b स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है जहां पर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास a की जगह पर क्या दिया हुआ है? 1, b की जगह पे आपके पास क्या दिया है? साइन थीटा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन से दिस वैल्यू विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा which is multiplied with 1 minus sin theta. Is it clear? Now moving one step ahead, हम देख सकते हैं कि देखिए 1 minus sin square theta दिया हुआ है। 1 minus sin square theta असल में बराबर होता है cos square theta के, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है cos theta which is multiplied with 1 minus sin theta. ठीक है, अब देखिए ये भी cos है और ये भी cos थीटा है, तो हम cos थीटा और cos थीटा को क्या कर सकते हैं? कैंसिल। तो आपकी नेक्स्ट लाइन में आपके पास आ जाएगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। तो हेंस दिस इज प्रूव। ठीक है, अच्छा यहाँ cos स्क्वायर कैसे आ गया समझे इसको? देखिए वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन वैल्यू को वहां शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जब भी आपके पास क्या वैल्यू आ जाए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो हम क्या पुट कर सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप में क्या वैल्यू आ गया था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे हटा रहे हैं और उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया है? cos स्क्वायर थीटा।
तो हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा इस स्टेप से यहाँ हम कैसे आए, वी कैन सी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा है, तो एक एक कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 2। तो आपको ये शो करना है, देन शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सपोज अगर आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इट इज इक्वल टू 2। बिकॉज हमें प्रूव करना है और उसके अंदर वैल्यू आने स्क्वायर्स में, तो हम इसके अंदर दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज, ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस इट इज 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर। मूविंग अहेड, सी दिस इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, और a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपके पास, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इट इज b स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, a के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इट इज tan थीटा, इन प्लेस ऑफ b आपके पास क्या दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर ले तो देयरफॉर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a स्क्वायर, इसका मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस इट इज 2 इंटू tan थीटा विच इज मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन tan थीटा। b की जगह पर आपके पास क्या वैल्यू है, 1 अपॉन tan थीटा, और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, 2 के स्क्वायर के। व्हाट इज 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4। अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो देखिए ये भी tan थीटा है और ये भी tan थीटा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास क्या बच जाएगा, इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस ये जो 2 वैल्यू है उसे मैं वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आपके पास क्या बच गया है, tan स्क्वायर थीटा बच गया है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ठीक है, आगे अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास वैल्यू बच जाएगा 2, और इस तरफ आपके पास क्या बच गया है, इट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस इट इज 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, और यही था जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दिस, इट इज tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर, और प्लस इट इज cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a द होल स्क्वायर। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और बताना है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू sec a इंटू cos a। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपका LHS वैल्यू, LHS में इसे एज इट इज ही रहने देता हूं, मैं वापस से नहीं लिखता हूं। जहां हम ध्यान रखते हैं, जहां पर आपके पास cot वैल्यू आ रहा है, मैं उस cot वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा और इन दोनों वैल्यूज के जगह पे मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 10, बिकॉज cot जो है वो किसका रेस्पेरेबल होता है, tan थीटा का। तो आई कैन से ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट लाइन में tan a अपॉन आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर, प्लस जहां पर आपके पास cot आ रहा है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन tan a। सेम चीज हम डिनोमिनेटर में भी रिपीट करेंगे, तो जहां cot था वहां पर लिख रहा हूं मैं 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a द होल स्क्वायर। नाउ सी मूविंग अहेड, आपके पास पहला वैल्यू तो tan a आ गया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहां पर कोई भी चेंज नहीं है, द होल स्क्वायर, प्लस सी न्यूमरेटर में आप 1 अपॉन tan a ही रहने दें और डिनोमिनेटर में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं tan स्क्वायर a इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a, प्लस 1 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1, विच इज डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर a इंटू 1 विच विल अगेन बिकम tan स्क्वायर ऑफ a द होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप ये देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर का ये कौन है, डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ चले जाता है, न्यूमरेटर में। तो नेक्स्ट लाइन में प्लीज फोकस, ध्यान दीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा 10a, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर है, नो चेंज इन दिस, एज इट इज चल रहा है, ठीक है। यहां देखिए क्या होगा, ये जो 10a है ये शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा। 10a को अगर हमने नीचे लिख दिया तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/10a, ठीक है। डिनोमिनेटर का जो 10 स्क्वायर था वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। नाउ सी, जब उसे मैं न्यूमरेटर में ले जा रहा हूं तो उसका पावर कितना है, 2, और ये भी क्या है, 2। इसका मतलब न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 10⁴a। 10 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁴, और वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर। आपके पास यहां क्या बच गया, ये बच गया आपके पास 10 स्क्वायर a, और प्लस क्या हो गया, 1 द होल स्क्वायर। नाउ सी, ये दो वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, यहाँ पर एक 10 है, यहाँ कितने 10, 4। तो अगर हम कैंसिल कर दें तो आपके पास यहाँ कितने 10 बच जाएंगे, 3 10 थीटा, 3 10a बच जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम हो गए। ये वैल्यू आपके पास हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, और ये भी आपके पास हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर। तो अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर्स को कितनी बार लिखते हैं, एक बार। तो आपका डिनोमिनेटर वैल्यू हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में आप देखेंगे ये 10a है, और प्लस ये वाला वैल्यू आपके पास है 10 क्यूब ऑफ a। तो आई कैन से आपके पास नेक्स्ट लाइन में आ गया 10a प्लस इट इज 10 क्यूब ऑफ a। नाउ सी, न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ सकता है, तो वी कैन से बोथ ऑफ देम आर हैविंग 10a कॉमन। अगर हमने 10a को कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, 1, प्लस ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ऑफ a, है ना। पावर 3 था, हमने एक कॉमन ले लिया तो पावर क्या हो जाएगा, 2। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं आपके पास जो वैल्यू है विच इज 1 प्लस 10 स्क्वायर a द होल स्क्वायर। नाउ सी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास एक वैल्यू जो है वो कैसा है, सेम है। 1 प्लस 10 स्क्वायर a यहाँ भी आ रहा है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर a यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो हमने ऊपर के पूरे ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया नीचे के ब्रैकेट से, वहां 2 थे अब 1 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में आई कैन से ये वैल्यू बन जाता है 10a अपॉन दिस वैल्यू विल बिकम 1 प्लस 10 स्क्वायर a। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सिंस वी नो 1 प्लस 10 स्क्वायर a जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। तो जहां पर भी आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर आ रहा है वहां हम क्या ऐड कर देंगे, सेक स्क्वायर a। तो आपकी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी 10a अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर a। इससे आगे जब आप बढ़े तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ, tan थीटा जो है वो आपके लिए होता है sin a अपॉन cos a। tan थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा का। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो इट इज sec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a। इज इट क्लियर? sec a को हमने क्या लिख दिया, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर ऑफ a। आगे इसे सॉल्व करने के लिए हम यहां पर डिनोमिनेटर को कहां ले जाते हैं, न्यूमरेटर में। तो आपकी नेक्स्ट लाइन हो जाएगी sin a अपॉन इट इज cos a, और वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रही है cos स्क्वायर ऑफ a से। जैसे ही आप इसे ऊपर ले आते हैं तो देखिए ये cos और ये cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका फाइनल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज sin a इंटू इट इज cos a। एंड सी, दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। हमें बताना था sin a इंटू cos a। तो आई कैन से दिस वैल्यू इज इक्वल टू योर RHS वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
ठीक है, खास तौर से जो कैलकुलेशंस हमने यहाँ पर किए। तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए और वापस से देखिए कि कैलकुलेशंस क्या थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास गिवन है sec raised to 4a and this is 1 minus sin raised to 4a and it is minus 2 tan square of a which is equal to 1। अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी हम इसे स्टार्ट करते हैं ध्यान रखिएगा कभी भी पावर 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी सिर्फ किसके लिए है, पावर 2 के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि जहां पर आपके पास sec raised to 4a दिया हुआ है उसे मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos raised to 4a। यहां पर मैं लिख सकता हूं दिस इज 1 माइनस दिस इज साइन स्क्वायर a द होल स्क्वायर एंड माइनस दिस इज 2 tan square of a। ठीक है, अच्छा नाउ सी 1 स्क्वायर कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1। तो जहां 1 था वहां मैंने क्या लिख दिया 1 स्क्वायर। इससे क्या एडवांटेज हो गया, यहां हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एज वी नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू इट इज a प्लस बी। तो हम यहां पर एक बार लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a और एक बार हम लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर है। तो इन योर नेक्स्ट लाइन व्हाट वी आर हैविंग इज ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और एक बार आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए विच इज डिवाइडेड बाय कॉस रेज टू 4a और माइनस आपके पास दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर ऑफ ए। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम यहां पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इस साइन वैल्यू को वहां शिफ्ट कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। कैन यू सी, तो जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है वहां पर हम बड़ी आसानी से उसे हटाकर किसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को। तो नेक्स्ट लाइन में ये जो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये एज इट इज आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और डिवाइड किससे हो रहा है, इट इज कॉस रेज टू 4a एंड माइनस जहां पर आपके पास 2 tan स्क्वायर ए है वहां पर मैं इसे लिख देता हूं 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन इट इज कॉस स्क्वायर ऑफ ए। कैन आई राइट दिस, ऑब्वियसली बिकॉज tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। नाउ सी व्हाट विल हैपन, यहां पर भी आपके पास कॉस आ रहा है और यहां पर भी आपके पास कॉस आ रहा है। यहां कितने कॉस हैं, 2 और यहां कितने हैं, 4। तो हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ही मैं कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ कितने कॉस अब बच जाएंगे, 2। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को कितनी बार लिख सकते हैं, एक बार। तो आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस इट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस आपके पास वैल्यू आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए which is divided by cos square of a। now see ये हो गया प्लस माइनस which is माइनस और माइनस करने पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a which is divided by cos square of a। ठीक है, और देखिए एक फॉर्मूला फिर यहां पर रिपीट हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब यहां पर भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन इट इज cos स्क्वायर ऑफ a। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर a था उसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, cos स्क्वायर a से। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 जा 1 जा। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
और आपको प्रूव करना था ये वैल्यू सॉल्व करने पे किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो हेंस दिस इज प्रूव्ड। आइए अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 जो है वो किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन इट इज tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस इट इज 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम LHS लिख लेते हैं। एज यूजुअल हर क्वेश्चन में हमने हमेशा क्या लिखा है, LHS, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिख लेते हैं जिसमें ये दोनों आ रहे हैं। तो वो आइडेंटिटी आपके पास है tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, नाउ सी दिस, डिनोमिनेटर में आपके पास है sec थीटा माइनस 1। तो sec थीटा माइनस 1 लाने के लिए हम लिख देते हैं इट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस इट इज 1। कैन यू सी दिस, इस प्लस 1 को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया माइनस 1। नाउ 1 को हम कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, 1 स्क्वायर के साथ। जैसे ही मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ फिर से एक फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू इट इज a माइनस बी, राइट। तो जहाँ पर आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 था स्क्वायर था, वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज sec थीटा माइनस 1 एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ sec थीटा प्लस 1, और ये वैल्यू आपके पास है tan स्क्वायर थीटा, जिसे हम स्प्लिट करके अब लिख रहे हैं इट इज tan थीटा इंटू इट इज tan थीटा। इज इट क्लियर? अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो tan थीटा वैल्यू है ना, इसको डिवाइड कर लेंगे sec थीटा माइनस 1 से। हम वापस से इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपके पास sec थीटा माइनस इट इज 1। वहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रहा है sec थीटा प्लस 1, और वो डिवाइड किससे हो रहा है, इट इज डिवाइडेड बाय tan थीटा। हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने इस 10 को यहाँ शिफ्ट कर लिया और sec थीटा माइनस 1 को हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। तो आपके पास दो रेशोज आ गए विच आर इक्वल। और अब हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो आपके पास ये जो न्यूमरेटर्स है वो ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देयरफॉर आई कैन से इन द नेक्स्ट लाइन tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस इट इज sec थीटा प्लस 1 विच इज डिवाइडेड विथ इट इज sec थीटा माइनस 1 प्लस इट इज tan थीटा। ठीक है, मैं एक बार रीअरेंज कर दूं, देखिए आपका प्रूव हो गया ये tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 जो मेरे पास यहाँ पर है, इस तरफ आपके पास आना था sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। तो आई हैव गॉट tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में आपको चाहिए था tan थीटा, तो वी हैव tan थीटा, sec थीटा माइनस 1, तो आपके पास sec थीटा माइनस 1 भी आ गया है। तो इट इज़ वेरी इजी, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट ये आया कैसे, इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए थ्योरम ऑन इक्वल रेशो है क्या। तो आई विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर, प्लीज लुक इट केयरफुली। ये एक्सप्लेन करती है कि अगर आपके पास कोई भी दो रेशोज इक्वल है, जैसे अगर मान लीजिए हम ये दो रेशोज ले लें, तो 1/2 जो है वो किसके बराबर है, 4/8 के, ऑब्वियसली बराबर है। अगर आप इसे कैंसिल आउट कर दें तो वापस आपके पास क्या मिल जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो क्या ये दो रेशोज इक्वल हैं? यस। थ्योरम ऑन इक्वल रेशो सेज कि अगर आपने इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया तो नया जो रेशो फॉर्म हो रहा है, जिसका मतलब 1 + 4 और 2 + 8 अगर हमने कर दिया, तो जो नया रेशो बना दैट इज 5/10, वो भी प्रीवियस रेशो के क्या होगा, बराबर होगा। एंड सी इट इज वेरी ट्रू, 5/10 को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो वापस किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। तो ये है थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये दोनों रेशोज कैसे थे, देवर इक्वल।
और अगर रेशोज इक्वल हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब ऐड करेंगे तो वो अपने प्रीवियस रेशो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख दिया कि अपना प्रीवियस रेशो एडिशन ऑफ द टू रेशोज के क्या है, बराबर है। एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशो जो आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ी है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, प्रैक्टिस वेल। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। ओके, सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सो इट्स अ रिक्वेस्ट आप इन वीडियो को वापस से देखिएगा प्लीज। आज हमने जो क्वेश्चंस पिकअप किए हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे होंगे आपको, और लगने भी चाहिए बिकॉज सम ऑफ देम वर वेरी डिफिकल्ट, बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड। आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे अगर आपने इन क्वेश्चंस को सिंसियरली वापस से प्रैक्टिस किया तो। एडवांटेज ऑफ दिस क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हूबहू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो वी डू नॉट नीड टू वरी। अगर आपको ये 12 क्वेश्चंस याद हो जाए तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन फिक्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है जो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो डोंट वेरी एंड प्रैक्टिस वेल। इसी के साथ आई विल एंड दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।